इस स्टडी में 100 में 100 मार्क्स दिला करेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, सिर्फ जितना बता रहे हैं उतना कर लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले जितना बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप उतना कर लीजिए। रिजल्ट के दिन आपको ये ना कहना पड़ जाए कि हमको कम मार्क्स दिया गया है। देख लीजिए, आपको अकाउंट और इकोनॉमिक्स की बात करें तो उस दोनों में क्या आपको परिभाषा भी याद करेगा तो आपको 2 नंबर ही पूरा आप 30 में 30 ला सकते हैं। लेकिन आपको बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स में जिसमें आप परिभाषा याद करने पे आप 30 में 30 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, समझे? उसमें क्या-क्या करना पड़ेगा, कैसे कॉपी लिखिएगा, पूरे आपको 2022 का एनालिसिस करके हम आपको दिखाएँगे आपको, समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास देख लीजिए, आपको 2022 का क्वेश्चन है आपको बीएसटी का। उससे आपको हर एक क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव तो 100% आपको याद करना पड़ेगा, मॉडल पेपर हो या बुक से या कहीं से भी, वो तो समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बाकी तो आप उसमें लिख दीजिएगा या फिर आप टिक लगा दीजिएगा या घेरा कर दीजिएगा, सर्कल कर दीजिएगा तो आपको 1 में 1 मार्क्स दे देगा। लेकिन आपको बात आता है आपको सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव आप किस तरह से लिखिएगा कि आपको 50 में 50 मार्क्स मिल जाए, समझे? अगर इसमें तो 50 में 50 सही है तो 50 में 50 मार्क्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होते रहता क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं रहता कि किस तरह से लिखना है, समझे? और उसको 1 महीना में रिजल्ट भी देना रहता है तो वो ज़्यादा चेक नहीं करते रहता है। चलिए वही उसी पे जो है ना आपको बताएँगे किस तरह से आप लिखिएगा 50 में 50 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बीएसटी मिल जाए, समझे? देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है। 5 से 6 तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको बीएसटी में। 5 से 6 तरीके का क्वेश्चन आएगा, यही 1 से लेकर 30 में। आप किसको किस तरह से डील करिएगा वो हम बताएंगे आपको। पहला क्वेश्चन जैसे है, एक तरीका का आता है कि राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि या तो कैरेक्टरिस्टिक बोल देगा या फिर बोल देगा आपको विशेषता या फिर बोल देगा आपको महत्वपूर्ण लिख लिए इंपॉर्टेंस या फिर बोल देगा लिमिटेशन लिख लिए। इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डील करिएगा कैसे कि जैसे कि अभी प्रेरणा की निम्न 2 विशेषता है हिंदी में। पहले तो आप लिख दीजिएगा खंड ब, जैसे लिखा हुआ है देखिए, पहले तो आप लीजिए खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ तक लिख दीजिएगा, यहाँ तक कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें तो देखिए सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इतना तक लिख दीजिएगा। अब बात आता है पहला का आंसर देने के लिए। देख लीजिए, आपको इंग्लिश मीडियम में रहिएगा आप तो पहला का जवाब दीजिएगा कि मोटिवेशन का बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए, मतलब कि विशेषता लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन मोटिवेशन का क्या लिखने के लिए, विशेषता लिखने के लिए। देख लीजिए, तो हम पहले लिखेंगे मोटिवेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी। देखिए इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए बोले तो सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लिख देंगे, उस पॉइंट को जो है ना आपको डिस्क्राइब भी करेंगे। जैसे कि आपकी हिंदी में भी देख लीजिए, हम क्या लिखे हैं, आंतरिक भावना, मतलब क्या, जो अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, आंतरिक भावना होता है अभिप्रेरणा। उसके बाद अभिप्रेरणा जो है ना आंतरिक भावना कैसे है उसके बारे में 2 लाइन लिख दिए। देखिए कोई भी नहीं काट सकता है 1 भी मार्क्स, आप इस तरह से लिखिएगा। तब वही जो मान लीजिए 2 कैरेक्टरिस्टिक बोलता है तो आप लिख दीजिएगा क्या, मोटिवेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी, पहला ये हो गया, ये सब कुछ नहीं लिखेगा। और दूसरा आप लिख दीजिए मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, तो वो आपको 1 नंबर 1.5 नंबर दे के छोड़ देगा। अगर भाई इससे लिखिएगा तो 2 में 2 नंबर आपको दे देगा। और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा आपको मान लीजिए पहला नंबर भी लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छा से दिख रहा है। दूसरा मान लीजिए थोड़ा बहुत गलत भी रहेगा तो आपको पूरा 2 में 2 मार्क्स दे देगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि जो आपको आता है उसको आप पूरा डिफाइन करिए, समझे? हिंदी हो या इंग्लिश में क्या करिएगा, आप उसको डिफाइन करिएगा। किस टाइप का क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन इस टाइप का आया जाए विशेषता वाला का, विशेषता लिखिए या आपको सीमाएं लिखिए या फिर महत्वपूर्ण लिखिए या फिर नेचर लिखिए, समझे? इस सब टाइप में आप इस तरीके से लिखिएगा। पहला क्वेश्चन टाइप का हो गया। दूसरा में आते हैं प्रश्न, देखिए बड़ा एग्जाम्पल देने के लिए, किसका, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का एग्जाम्पल देने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हर साल फिक्स रहता है, सिर्फ आप क्वेश्चन चेंज रहता है, बाकी आपको यही सब रहता है। देखिए प्रश्न संख्या 2 में बात करते हैं। देखिए लिख देंगे, हम इंग्लिश मीडियम से रहेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, पहले इस दोनों के बीच में गैप देंगे। हिंदी में भी लिखेंगे तो इस दोनों के बीच में 1 लाइन छोड़ देंगे, देख लीजिए। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, इधर भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद लिख देंगे आपको अमौद्रिक प्रेरणा के निम्न 2 उदाहरण, जो हम इंग्लिश में बताते हैं उसी का हिंदी। अब एक बंदा लिखेगा इंग्लिश में, एक बंदा लिखेगा हिंदी में, बात खत्म, उससे आगे कुछ नहीं होता। आपको एक भी मीडियम हम बताएंगे तो आप समझ जाइएगा, इंग्लिश में बताएंगे तो देख लीजिए, आपको इंग्लिश में बताते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे आपको जॉब रोटेशन, आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे जॉब रोटेशन का। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब क्या होगा, अमौद्रिक प्रेरणा एक होता है जॉब रोटेशन, जिसका हिंदी होता है कार्य और आवर्तन, कार्य आवर्तन। पहला तो ये हो गया। और दूसरा जॉब सिक्योरिटी मतलब क्या, नौकरी का सुरक्षा।
आप बोलिएगा 2 एग्ज़ाम्पल माँग रहा है तो 2 एग्ज़ाम्पल दे देंगे, तो हो जाएगा, उससे क्या होने देना है। देखिए आपका बात भी कहना सही है, लेकिन इस सब टाइप के पॉइंट में आपको थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर दीजिए। अच्छा, जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? जॉब रोटेशन जो बोल रहा है यहाँ पे, जॉब सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा, तब आपको 2 में 2 मार्क्स दे देगा। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल देने के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं मांग रहा है कि हम 10 एग्जाम्पल दे देंगे तो उस पर 2 नंबर दे ही देगा। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला 2 एग्जाम्पल देने के लिए, तो 2 एग्जाम्पल दीजिएगा, तो उसको डिफाइन कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। फिर आपको हम इसी तरह का क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए 2022 में नहीं पूछा गया है एग्जाम्पल दूसरा कोई, लेकिन यहीं पे आपको 2023 में पूछ देगा नॉन मॉनेटरी की जगह मॉनेटरी इंसेंटिव, और 2 एग्जाम्पल की जगह दे देगा स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव। तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको अगर 5-7 याद है तो दे दीजिए, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछता है 2 एग्जाम्पल दीजिए तो उसको डिफाइन भी क्या करिए, आपको वही पूछ देगा स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव, उसको भी आप डिफाइन करिएगा। समझे? ये आपको नॉन मॉनेटरी है, मतलब अमौद्रिक प्रेरणा है, अब वो आपको मौद्रिक प्रेरणा हो जाएगा। समझे? तो उस सब टाइप के क्वेश्चन आप समझ गए कि अगर 2 रहेगा तो उसको डिफाइन करना पड़ता है आपको। समझे? जैसे कि आपको हम बताए यहाँ पे। फिर आते हैं आपको हम 3 नंबर में, वही है आपको 4 नंबर में, 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देख लीजिए। ये 3 बैरियर्स बोल रहे थे, आपको 3 को आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ बजट, इस सब टाइप का क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से डील करिए। 3 तरह का बजट बोलता है लिखने के लिए, आप तो 3 तरह का बजट भी लिख सकते हैं, उसको छोड़ दीजिएगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। लिखना आप हिंदी मीडियम में भी है तो उसको हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं। समझे? देख लीजिए, सिर्फ हम इतना बताएंगे किन्हीं 3 प्रकार के बजट की व्याख्या करें। देखिए आपको द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ बजट इज, क्या निम्न 3 प्रकार के बजट हैं। पहला आपको होता है बैलेंस बजट, दूसरा सरप्लस बजट, तीसरा डेफिसिट बजट। देखिए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी लिखा करिए आप। ऐसे नहीं 3 बजट का नाम नहीं बोल रहा लिखने के लिए, 3 बजट क्या है वो बोल रहा है आपको। 3 तरह का जो बजट है वो कौन कौन सा है वो लिखिए। तो देख लिया आपको, एक बैलेंस बजट हो जाता है, एक सरप्लस बजट, एक डेफिसिट बजट, उसके बारे में भी लिखिए। सिर्फ इतना नहीं लिखिएगा द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ बजट, फर्स्ट हो गया बैलेंस बजट, दूसरा हो गया सरप्लस बजट, तीसरा हो गया डेफिसिट बजट, उसके बारे में भी लिखिए आपको। समझे? ये याद रखिएगा, इस टाइप में क्वेश्चन आएगा। फिर आपको बोल रहा है कि देखिए 3 क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, इसमें आप 3 पॉइंट लिख दीजिएगा गुड लीडर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देख लीजिए तो 2 सोर्स बोल रहा है लिखने के लिए, तो आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है, एक आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट, तो वो उसमें भी आप 2 पॉइंट लिखिएगा, उसको डिफाइन करिएगा, तब 2 नंबर मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा आपको। व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का 2 कंपोनेंट, 7 नंबर क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं। 7 नंबर देखो किस सब टाइप का है। द फॉलोइंग 2 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पहला हो जाता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट, और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए भी। 2 कंपोनेंट बोल रहा है तो कंपोनेंट को जो है डिफाइन भी क्या करिए। समझे किस टाइप का क्वेश्चन आता है? फिर आप देखिए आपको एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव जो है कम से कम 2 पॉइंट लिखिएगा, इसमें कम से कम 2 पॉइंट लिखिएगा, किसका, इसका उद्देश्य। 8 नंबर में क्वेश्चन, इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा तो, और रहता है इसी टाइप का, सिर्फ क्वेश्चन जो है बदल दिया जाता रहता है। फिर आपको बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, वही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मतलब का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, आपको हम बता ही दिए थे। पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट को डिफाइन करना है। अब आते हैं हम आपको परिभाषा किस तरह से लिखिएगा, परिभाषा किस तरह से लिखिएगा वो आते हैं हम आपको। कि जैसे हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक पॉलिसी, यह भी परिभाषा हो गया। उसके बाद हो गया डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आपको, या फिर दोनों में से कोई परिभाषा ले लेते हैं, हम आपको ये लिख के दिखाते हैं डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी दिखाएंगे देख लीजिए आपको। परिभाषा एकदम आराम से लिख रहे हैं कि परिभाषा है तो उसको हम परिभाषा लिख देंगे तो नंबर दे देगा। लेकिन देखिए आपको क्या समझने वाली बात है यहाँ पे, पहले तो परिभाषा जो याद रहेगा वो लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, कुछ भी सोचने विचारने का टाइम नहीं लगाइएगा। और जो परिभाषा याद है आपको, मान लीजिए इकोनॉमिक पॉलिसी का जो भी परिभाषा याद है वो लिख दीजिएगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी परिभाषा आपको याद होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट में आप क्या करिएगा, देखिए परिभाषा तो लिख दिए, लेकिन आपको पॉइंट में अगर आपको याद होगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग का परिभाषा आप लोग भी यही याद किए होंगे। उसके बाद क्या लिख दिए हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्लेरिफाई ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा पॉइंट हम। आप बोलिएगा ये पॉइंट कहाँ से लाएंगे, मान लीजिए कि भूल गए, या फिर हम तो परिभाषा सिर्फ याद के टीचर थे, हमको परिभाषा बताए हुए हैं सिर्फ। तो ये पॉइंट लाने के लिए आप क्या करिएगा कि आप इंपॉर्टेंस जरूर याद किए होंगे, 100% याद किए होंगे। जो भी इंपॉर्टेंस होगा मतलब महत्वपूर्ण,
ऑर्गेनाइजिंग का महत्व आप जरूर याद किए होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक, नेचर सब नहीं, उसमें से एक पॉइंट जो आपको सबसे अच्छा लगे एक पॉइंट जरूर दे दीजिएगा यहाँ पे, समझे, दूसरा पॉइंट बना के परिभाषा के साथ साथ, तब आपको 2 में 2 मार्क्स आपको दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझे। अगर मान लीजिए पूरा, और इसमें क्या करेगा आपको ब्लैक कलर से, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे दिखाना है, तो देखिए ग्रुपिंग आइडेंटिफिकेशन हम चाहते हैं यही सिर्फ देखे, तो हम इसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देंगे और ये पॉइंट लिख देंगे। तो देखिए आपको देखने वाला भी सिर्फ इधर देखेगा, ऐसे ऐसे 2 मार्क्स में 2 मार्क्स दे देगा, समझे। उसको बहाना मत दीजिए मार्क्स काटने का। तो परिभाषा लिखने वक्त अगर आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं लिखेगा, 3 पॉइंट नहीं कर दीजिएगा उसमें, क्योंकि एक तो हम एक्स्ट्रा डाल ही दे रहे हैं, इसलिए 3 पॉइंट नहीं करेगा, कम से कम 2 पॉइंट कर दीजिएगा, 2 ही पॉइंट करना है आपको। याद नहीं रहेगा कुछ उसके बारे में, वैसे परिभाषा में 2 चीज़ बताया जाता है, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट होगा, तो इंपॉर्टेंस लिख दीजिएगा, समझे। जैसे आपको एक और इसका हम परिभाषा लिख के दिखाते हैं, देखिए 17 नंबर, देखिए आपको, देखिए व्हाट इज रेपो रेट, मतलब कि रेपो दर क्या है, इसका परिभाषा पूछ रहा है। देखिए आपको, तो इसका रेपो रेट का दूसरा नाम होता है रीपर्चेज रेट। हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो होता है पुनर्खरीदारी दर। तो इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कि रेपो रेट का दूसरा नाम है पुनर्खरीदारी दर। पहला पॉइंट ये हो गया। अगर आपको देखिए परिभाषा में याद है आपको कि उसका दूसरा नाम है कुछ या उसके बारे में, तो आप लिख दीजिए पॉइंट। उसके बाद इसका परिभाषा जो भी आप याद किए होंगे रेपो रेट का, वो लिख देंगे हम। बात समझे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन से डील करना है। और जो मान लीजिए अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। मान लीजिए कि आपको हम दिखाना चाहते हैं कमर्शियल बैंक, शॉर्ट टर्म फंड दिखाना चाहते हैं हमको लगा कि नहीं ये दिखना चाहिए, देखिए आपको शॉर्ट टर्म फंड दे दिए, हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आपको दिखाते हैं हम आपको। उसके बाद आपको हम अब आते हैं आपको कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTCEI है। ये जो आपको फुल फॉर्म बोलता है लिखने के लिए, उसको कैसे डील करेगा वो हम बात करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहे हैं OTCEI का फुल फॉर्म लिखने के लिए, तो आराम से लिख देंगे द फुल फॉर्म ऑफ OTCEI इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। फुल फॉर्म बोल रहे हैं तो फुल फॉर्म लिख देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें 2 में 2 मार्क्स आपको आराम से दे देगा, समझे। इससे फुल फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देना, सिर्फ फुल फॉर्म लिख देना है इसका। 16 नंबर आप देखिए आप आते हैं। इस सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, तो आप उसको डील कैसे करेगा कि देखिए जैसे कि इस सब टाइप का, ऐसे आपको तो 30 में रहता है तो इस सब टाइप का नहीं डील करेगा, और अगर होगा तो आपको पता होगा तो डील जरूर करिएगा इस सब टाइप में, समझे। इस सब टाइप में क्वेश्चन बनाइएगा। ये तो 30 रहता है, 30 में सिर्फ 15 का बोलता है जवाब देने के लिए भाई, समझे। 15 का आप कोई भी लिख दीजिएगा जो आपको याद होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिभाषा लिखिएगा, लेकिन परिभाषा का जो है ना आपको परिभाषा नहीं, इसके बारे में लिखिएगा, लेकिन वो आपको लंबा चौड़ा थोड़ा आना चाहिए। 2 मार्क्स में 2 नंबरी भी लेने के लिए आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, कम से कम 5 से 6 आप जो है लाइन लिखिएगा, समझे। इस सब टाइप का क्वेश्चन में ये बोला एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन में आपको कोई पॉइंट नहीं लिखा जाता है, समझे। बात याद रखिएगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन। और एक टाइप का क्वेश्चन आपको डील होगा, वो है आपको कि देखिए मान लीजिए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, गिव 2 पॉइंट्स। यहाँ पे बोला 2 पॉइंट देने के लिए। फिर एक देखिए आपको हम दिखाते हैं कि गिव 3 डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 3 बोल रहा है तो 3 ही पॉइंट देंगे। इसमें आप बोल रहा है 2 पॉइंट देने के लिए, तो तीसरा पॉइंट नहीं दीजिएगा, याद रखिएगा। 2 के 2 पॉइंट ही दीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 25 लिख देंगे, सेलिंग मार्केटिंग। हिंदी की बात करें तो हिंदी में उसको विपणन और विक्रय को बोला जाता है, विपणन और विक्रय। लेकिन जो भी आपको 2 पॉइंट याद होगा छोटा छोटा वाला, वो आप लिख दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। 2 पॉइंट बोल रहा है मतलब 2 पॉइंट। किसमें डिफरेंस, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब आते हैं आपको 5 नंबरी पे। 5 नंबरी में आते हैं। देखिए आपको पहला परिवार इस सब टाइप का आएगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिक्रूटमेंट, और उसका 3 कम से कम शॉर्ट से लिखिए। या फिर आपको देखिए डिफाइन प्लानिंग इस नेचर लिखने, तो इस समय क्या करिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद इसका 5 पॉइंट लिखिएगा, समझे। देखिए फिर आपको फीचर्स, इस सब टाइप में दोनों में हम आपको अंतर बताते हैं। क्या अंतर देखिए, इसमें बोल रहा है डिफाइन प्लानिंग और उसका नेचर लिखने के लिए। इसमें बोल रहा है कि आप जो है मैनेजमेंट का जो है ना विशेषता लिखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विशेषता, इसका परिभाषा नहीं लिखने के लिए। तो देखिए आपको इस दोनों टाइप में देखिए कैसे डील करिएगा। अगर मान लीजिए प्लानिंग है 34 नंबर क्वेश्चन में, तो प्लानिंग का पहले तो परिभाषा लिख देंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में तो प्लानिंग का परिभाषा पहले लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इसका नेचर लिखने के लिए, तो देखिए नेचर लिखने के लिए हम क्या बताए हुए थे कि कुछ भी लिख के उसको डिफाइन करेगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए
जैसे कि यहाँ पे है, देखिए प्लानिंग का परिभाषा लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है नेचर लिखने के लिए। देखिए तो नेचर लिखने वक्त क्या याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस सबको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इस सब क्वेश्चन में इस टाइप का लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग इज ए परवेसिव, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। इस सब टाइप में जिसमें परिभाषा दिया रहेगा उसमें लिखिएगा तो 5 में 5 मार्क्स आपको दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस सब टाइप में रहे कि मैनेजमेंट का फीचर्स लिखने के लिए, लेकिन उस सब टाइप में सिर्फ और सिर्फ इसमें बोल रहा है परिभाषा नहीं देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है फीचर्स लिखने के लिए, एक ही चीज देखिएगा आपको, तब उस सब टाइप क्वेश्चन में क्या करेगा, मैनेजमेंट का फीचर्स बोलेगा विशेषता लिखने के लिए, तो ये लिखिएगा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और उसको डिफाइन करिएगा। बात समझिए क्या कहना चाहते हैं हम, मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है और उसको डिफाइन करिएगा इस सब टाइप के क्वेश्चन में। मान लीजिए कि नहीं याद है तो अंतिम में इसे लिख देंगे, वो तो दूसरी बात है, ये अंतिम में लिखेंगे, लेकिन आप उसको डिफाइन करिएगा इस सब टाइप में। और इसे जब परिभाषा दिया हुआ है तो आप इस सब टाइप में आप लाइनिंग करके भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट में भी आप देकर लिख सकते हैं। यही बताना चाहते हैं 5 मार्क्स में, और दूसरा कुछ आएगा ही नहीं। आपको डिफरेंस आएगा, सिर्फ दूसरा कुछ दिखेगा, डिफरेंस तो आप बता ही दिए किस तरह से लिखना है, कम से कम 5 पॉइंट लिखिएगा, समझे। और दूसरा टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। रिक्रूटमेंट सब का है तो आप रिक्रूटमेंट का भी परिभाषा लिख दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए रिक्रूटमेंट का परिभाषा लिख दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भर्ती का परिभाषा लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपको लिख दीजिएगा 3 सोर्स निम्नलिखित है, पहला फैक्ट्री गेट, दूसरा वेटिंग लिस्ट, तीसरा एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट, और उसके बारे में जरूर लिखिएगा, तब 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फैक्ट्री गेट क्या होता है, वेटिंग लिस्ट क्या होता है, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन क्या होता है, इसके बारे में जरूर लिखिएगा, समझे। वही बात आना चाहते थे। चलिए, थैंक यू सो मच।